फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग थियोरी ऑफ एल्बर्ट बेंडोरा। ओके, तो हम प्रिंसिपल देखते हैं, छोटा सा है। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल एप्लीकेशन, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सोशल लर्निंग थियोरी फोकसेस ऑन द लर्निंग दैट अकर्स विद इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। मीन्स सोशल लर्निंग सिद्धांत जो कि हम समाज से सीखते हैं, आसपास के सोसाइटी से सीखते हैं, तो वो क्या है, एक सामाजिक संदर्भ के भीतर होने वाली शिक्षा पर केंद्रित है। मतलब जो भी समाज में हो रहा है, जो आसपास हो रहा है, जो फैमिली में हो रहा है, जो स्कूल में हो रहा है, वही सब देख के बच्चा सीखता है। और वही क्या है, सोशल लर्निंग थियरी मीन्स सोसाइटी से सीखना कुछ भी। इट कंसिडर्स दैट पीपल लर्न फ्रॉम वन एंड अनदर। तो इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति जो है वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखता है, इंक्लूडिंग सच कॉन्सेप्ट एज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, इमिटेशन एंड मॉडलिंग। इसमें क्या क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग ध्यान से उसे देखना, उसे ऑब्जर्व करना। इमिटेशन मीन्स किसी का अनुकरण करना, नकल उतारना। ओके, और मॉडलिंग करना, मतलब मॉडलिंग मीन्स इसमें कि एक किसी व्यक्ति को देखकर सीखना। ओके, जो सिखा रहा है, जिससे हम सीख रहे हैं, जिस चीज़ से, जिस वस्तु से, जिस पर्सन से हम सीख रहे हैं, वो मॉडल है, और जो सीख रहा है वो मॉडलिंग है। ओके, अमंग अदर्स अल्बर्ट बेंडोरा इज़ कंसिडर्ड द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ दिस थियरी। तो जो अमंग बेंडोरा हैं, तो वो इसी थियरी को मतलब मानते हैं। मीन्स वे उसके समर्थक हैं, सोशल लर्निंग थियरी के वे समर्थक हैं कि इंसान जो भी सीखता है सोशल लर्निंग से ही सीखता है। ओके, सोसाइटी से ही सीखता है, तो वो उसके समर्थक हैं। प्रोपोनेंट मीन्स समर्थक। प्रिंसिपल्स देखते हैं इसका। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल लर्निंग थियरी फॉलोज। फर्स्ट है, पीपल कैन लर्न बाय ऑब्जर्विंग द बिहेवियर इज ऑफ अदर्स एंड द आउटकम्स ऑफ दोज बिहेवियर्स। तो इसका मतलब क्या है कि लोग दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरों के व्यवहार से सीख सकते हैं, और उस व्यवहार का वो आउटकम भी देख सकते हैं, परिणाम भी उसका देख सकते हैं कि हाँ, मैंने उससे सीखा तो मुझे कितना, मतलब मैंने कितना सीखा। ओके, वो चीज़, उन जो व्यवहार उसने सीखा, उन व्यवहारों का परिणाम भी वो देख सकता है। लर्निंग कैन अकर विदाउट अ चेंज इन बिहेवियर। मीन्स जो लर्निंग है, जो अधिगम है, वो विदाउट चेंज इन बिहेवियर हो सकता है। व्यवहार में कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिर भी लर्निंग हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि लर्निंग हुआ ही नहीं है, लर्निंग होती है, बट कभी कभी वो कोई शो नहीं करता, बिहेवियर में शो नहीं होता। ओके, behaviorist says that learning has to be represented by a permanent change in behavior. In contrast, social learning theorists say that because people can learn through observation alone, their learning may not necessarily be shown in their performance. इसका मतलब ये है, जो behaviorist हैं, जो व्यवहारवादी हैं, इनका मानना है कि जो लर्निंग अगर कोई सीखता है, ठीक है, तो उनके व्यवहार में एक परमानेंटली चेंज लाता है। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट सोशल लर्निंग थियरिस्ट क्या कहते हैं, जो सोशल लर्निंग सिद्धांतवादी के होते हैं, वो क्या कहते हैं कि लोग सीखते तो हैं, ऑब्जर्वेशन जो वो करते हैं, ओके, वो सीखते तो हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो उनके परफॉर्मेंस में दिखे, उनके बिहेवियर में दिखे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जबकि बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि अगर कोई कुछ सीखा है किसी से, तो वो उसके व्यवहार में दिखने लगेगा, वो परमानेंट के लिए चेंज हो जाएगा, उसके बिहेवियर में चेंजेस हो जाएगा उसकी लर्निंग से। लेकिन बिहेवियरिस्ट ये सोशल लर्निंग थियरिस्ट क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जो कि वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं, तो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वो उनके परफॉर्मेंस में दिखे ही दिखे। हाँ, टाइम आने पे उन्हें ज़रूरत रहेगा तो वो ज़रूर शो होगा। लर्निंग में और मे नॉट रिजल्ट इन अ बिहेवियर चेंज। लर्निंग बिहेवियर में चेंज होकर ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। वो सीख तो गए हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो हर वक्त उनके बिहेवियर में वो शो हो। कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग। कॉग्निशन प्लेज अ रोल इन लर्निंग मीन्स के इसका मतलब क्या है, जो कॉग्निशन है, जो संज्ञान है, जो अनुभूति है, वो लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इंसान का जो बौद्धिक क्षमता है, जो उसकी फीलिंग्स है, तो वो उसकी लर्निंग में ज़रूर हेल्प करेगा। Over the last 30 years, social learning theory has become increasingly cognitive in its interpretation of human learning. मीन्स जो पिछले 30 वर्षों में सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, जो सोशल लर्निंग थियरी है, वो मानव सीखने की अपनी, मतलब जो सीख रहा है उसमें वो तेज़ी से, इंक्रीजिंगली मीन्स तेज़ी से
संज्ञानात्मक हो गया, कॉग्निटिव हो गया है वो। मीन्स कि वो समाज से तो सीखता है बट उसमें बहुत कुछ उसके संज्ञान का भी रोल रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बौद्धिक क्षमता से ही सीख पाता है। ओके, अवेयरनेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट कैन हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द बिहेवियर्स दैट पीपल एग्जिबिट। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर में, भविष्य में जो रेनफोर्समेंट है, जो सुदृढ़ीकरण है या जो पनिशमेंट है, वो एक मेजर इफ़ेक्ट डालता है लोगों के बिहेवियर पे। तो उन्हें उनका जो अवेयरनेस है, जो उनका एक्सपेक्टेशंस है, वो उन्हें फ्यूचर के बारे में ये मतलब रहता है कि हाँ, मुझे आगे चल के मैं कैसा कार्य करूँगा या करूँगी तो मुझे क्या होगा, पनिशमेंट मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। तो इसकी जो जागरूकता है लोगों में बढ़ गई है। ओके, तो ये कैसे बढ़ी है? कॉग्निटिव से। वो समाज से सीखते ज़रूर हैं अच्छा बुरा, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो उनके लिए सही है वो उस पर ध्यान देते हैं। ओके, तो वो ये ध्यान में रखते हुए देते हैं दिमाग को, वो लर्निंग करते हैं और वो बिहेवियर में शो करते भी हैं। तब जब उन्हें लगेगा कि हाँ, इससे मुझे पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र मतलब ध्यान में रखते हुए ही वो अपना काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ऐसे ले सकते हैं कि जैसे दो दो लड़के हैं क्लास में। ओके, अगर एक लड़के ने कुछ शरारत की तो दोनों ने, अगर एक ने, तो दूसरे बच्चे ने देखा उसे पनिशमेंट मिला, तो वो दूसरा बच्चा क्या करेगा? सीखा ज़रूर वो बच्चा कि हाँ ऐसे करना चाहिए, तो फिर क्या होता है, बट पनिशमेंट मिल गई उसे, तो वहाँ पे वो अलर्ट हो गया, नहीं इससे मुझे मार पड़ सकती है। और वहीं पे दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है पॉजिटिवली भी, कि अगर एक बच्चा कुछ अच्छा किया, किसी चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, किसी टास्क को अच्छे से कंप्लीट किया, तो वो क्या होगा कि उसे प्रेज़ मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर दूसरा बच्चा भी क्या करेगा? उससे इंस्पायर होगा, उसे सीखेगा ज़रूर, तो वो आगे वो करेगा भी। तो कभी कभी वो उसके बिहेवियर में दिखेगा और कभी कभी कोई चीज़ नहीं दिखेगा, बट सीखता ज़रूर है, अच्छा बुरा या जो भी है वो सीखता ज़रूर है। तो उनका अवेयरनेस और एक्सपेक्टेशन जो रहती है, उम्मीदें फ्यूचर से, तो पनिशमेंट और सुदृढ़ीकरण रहती है उनके फ्यूचर से, तो वो सब ध्यान में रखते हुए ही अपने बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं, अपने बिहेवियर में उनके बिहेवियर को इफेक्ट करता है वो चीज़। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग थियरी कैन बी कंसिडर्ड अ ब्रिज और अ ट्रांजिशन बिटवीन बिहेवियरिस्ट लर्निंग थियरीज एंड कॉग्निटिव लर्निंग थियरीज। जो सोशल लर्निंग थियरी है यह एक ब्रिज हो सकती है, मतलब ब्रिज के जैसा काम करती है, कि जो एक बिहेवियरिस्ट लर्निंग थियरीज़ में और कॉग्निटिव लर्निंग थियरीज़ में मतलब गुजरती रहती है उस चीज़ से। इसका मतलब ये है कि जो सोशल लर्निंग, जो सोसाइटी से बच्चा सीखता है, वो अपने आगे चल के बिहेवियर में अपने लाएगा, उसका बिहेवियर उससे इफ़ेक्टेड रहेगा उसका बिहेवियर, और उसमें बाद में वो दिखेगा भी, शो भी होगा। और उससे उसका कॉग्निटिव थियरी, जो उसका संज्ञानात्मक लर्निंग है, जो उसका बौद्धिक लर्निंग है, वो भी उससे क्या होगी? प्रभावित होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सोशल लर्निंग थियरी है वो एक ब्रिज है जो बिहेवियरल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग के बीच होकर गुजरती है। ओके, इसका मतलब दोनों से ही रिलेशन है। सो ये रही आपकी प्रिंसिपल्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका एजुकेशन एप्लीकेशन। इसके पहले हमने बेंडोरा की थ्योरी कंप्लीट कर ली है, तो उसका डिस्क्रिप्शन में नीचे इसमें लिंक में दे दूँगी। ओके।